one class. This is Avi sir, your math teacher. Today we are going to start a new chapter, area of quadrilateral triangles. So area, you have studied about area since a very small class. Class 4 we have started learning about area. So class 9 में आज में area को बताने की जरूरत नहीं कि area क्या होता है. But still मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है area is the magnitude or space occupied by any structure or figure. Magnitude मतलब होता है वैल्यू, एक न्यूमेरिकल मैथमेटिकल वैल्यू. तो किसी भी स्ट्रक्चर ने या किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पेस घेर रखी है, कितनी जगह घेर रखी है, उसको हम कहते हैं एरिया. ठीक है. अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक. अब ये स्ट्रक्चर स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, ये नॉर्मल आपका फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये क्लोज फिगर है, ठीक, तो इसने जो जगह घेर रखी है, जितनी भी स्पेस इसने घेर रखी है, दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस फिगर. ठीक है. अब इस चैप्टर में हम लोग मेनली ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलैटरल्स मतलब कि फोर साइडेड फिगर्स के बारे में, उनके एरिया के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का जो बेसिक फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये एक जनरल फॉर्मूला है ट्रायंगल का एरिया निकालने का. ये किसी भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल हो सकता है, मगर आपको इसके लिए बेस और हाइट ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए. जनरली इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट होती है और बेस भी होता है. अब आते हैं नेक्स्ट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन व्हिच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल द थ्री साइड्स आर सेम. इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला √3/4 a². a क्या है? a इज द साइड. जो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, किसी भी एक साइड को हमने a सपोज कर लिया है और ये फॉर्मूले में इस तरीके से बनेगा. अब एरिया है तो हमेशा इसका आंसर स्क्वायर यूनिट्स में आएगा. अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाटएवर द यूनिट इज, इफ देयर इज एरिया देन द आंसर शुड बी इन स्क्वायर मीटर, स्क्वायर टर्म्स. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है? b/4 इनटू √4a² - b². आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन व्हिच टू साइड्स आर इक्वल. इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है. तो उन दो साइड्स की वजह से यहाँ पर इसका अलग फॉर्मूला बनता है. अब इस फॉर्मूले में देखिए b/4 इनटू 4a² - b². अब a और b क्या चीज है? मैंने यहाँ बगल में लिखा हुआ है. b इज द बेस एंड a इज द इक्वल साइड. तो ये जो साइड है, ये जो साइड है, these are a. ये जो बेस है, this is your b. ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसका कम यूज होगा. आइसोसेलेस ट्रायंगल से आपका उतना ज्यादा पाला नहीं पड़ेगा. मेनली आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए आपको. और इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है. आप क्लास 9 पे आ चुके हैं, ये फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल यूज हुआ नहीं आना चाहिए. अब जो मेन फॉर्मूला हम लोग इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला आपने पहले मैंने एक बार क्लास 8 में आपको बताया है, लेकिन स्टिल एक बार और बता देते हैं. नोट्स में मैं आपको एक चीज बता चुका हूँ, चैप्टर करा चुका हूँ. हीरोन्स फॉर्मूला के क्वेश्चंस फिर से एक बार देख लेते हैं. Heron was a mathematician, Egyptian mathematician, अलेक्जेंड्रिया नाम के शहर में ये पैदा हुए थे. और वहाँ पे उन्होंने एरिया और वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया. इन्होंने किताबें लिखी जिनमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल और अलग अलग फिगर्स के बारे में बताया हुआ है. तो उनके नाम से एक फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला इसे कहते हैं. हीरोन्स फॉर्मूला इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एरिया ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल. स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं. इसका फॉर्मूला कुछ तरीके से s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और ये होल अंडर रूट. ठीक है. एक टर्म देख लेते हैं. s इज सेमी पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर. ठीक.
ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये फॉर्मूला भी हम किसी भी ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो स्केलिन हो, राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, इक्वेटोरियल ट्राइंगल हो, हर ट्राइंगल के साथ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है और सबके साथ सही आंसर देगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्लास 10 में भी ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है। तो इसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द बाउंड्री, द सम टोटल ऑफ ऑल द बाउंड्री लाइंस। अगर कोई ट्राइंगल है, हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है, तो ये वाली साइड को हम मान लेते हैं x, इस वाली साइड को हम मान लेते हैं y, और इस वाली साइड को हम मान लेते हैं z। तो पेरीमीटर विल बी x प्लस y प्लस z। इन तीनों बाउंड्री लाइंस को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर बाय 2, तो दिस इज द सेमी पेरीमीटर अपॉन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए। ओके, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल एंड द रेशियो 3:4:5। 3 is little. The length of the sides of a triangle are 3:4:5. ठीक है, and the perimeter is 144. The perimeter is 144 millimeter. ठीक है, find the sides and area। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो 3 रेशियो दे रखे हैं उसके 3:4:5, और कहा जा रहा है कि जो पेरीमीटर है दैट इज 144। ठीक, वी हैव टू फाइंड द साइड्स एंड एज वेल एज द एरिया। ओके, सबसे पहले तो साइड फाइंड करते हैं। जैसे जैसे वर्किंग कर रहा हूँ आप भी वैसे ही वर्किंग करिएगा अपनी कॉपी में और अपने एग्जाम में भी। ठीक है, अब 9th में आ गए हैं तो यू नीड टू राइट ऑल द स्टेटमेंट्स एंड ऑल द स्टेप्स। सबसे पहले तो लेट द कॉमन मल्टीपल be x, let the common multiple be x, so sides will be 3x, 4x and 5x। ठीक है, 3x, 4x and 5x ये साइड हो जाएंगे जब हमने x ले लिया कॉमन मल्टीपल। ये चीज हम लोग क्लास 8 में कर चुके हैं, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पेरीमीटर रखा है 144, पेरीमीटर इज 144। तो पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम, मतलब 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 144। ये कितना हो गया? 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12x इज इक्वल्स टू 144, x इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 12 दैट इज 12। x की वैल्यू आपकी आ गई 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई। नाउ साइड्स क्या हो जाएंगी? तो 3x था हो जाएगा 3 into 12 36 सेंटीमीटर। जो 4x था हो जाएगा 4 into 12 48 सेंटीमीटर। जो 5x था हो जाएगा 5 into 12 दैट इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके तीनों साइड्स की लेंथ आ चुकी है। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो एरिया फाइंड करने के लिए जो हेरोन फॉर्मूला था, सबसे पहले हमें सही पेरीमीटर निकालना होगा। एस क्या हो जाएगा? तीनों साइड्स a प्लस b प्लस c बाई 2। तो तीनों साइड ये हैं
36 प्लस 48 प्लस 60 अपॉन 2। ठीक है, तो तीनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 100, 130 138 144 144 by 2 72। 72 इज द एस। ये जो एस है ये स्मॉल में है, ये आपको बड़ा तो नहीं लग रहा है, दिस शुड बी इन स्मॉल। एस तो सही पेरीमीटर है, तो 72 वहां सही पेरीमीटर आया। अब इसके बाद हमको ये चीज अप्लाई करनी है, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला हमारा था s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का होल अंडर रूट। इसमें जब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, s की जगह पे 72, s माइनस a 72 माइनस 36, फिर s माइनस b 72 माइनस 48 और 72 माइनस 60, ये पूरा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 72 इंटू 72 माइनस 36 आपका आ गया 36, 72 माइनस 48 कितना हो जाएगा 24 और 72 माइनस 60 ये हो गया 12। ठीक, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 6, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 2 और ये 12 है। तो एक ये 12 और एक ये 12, इनमें से 12 बाहर आ गया, एक ये 12 एक ये 12, इनमें से 12 बाहर आ गया। यहाँ पे ये 6 है और ये 3 इंटू 2 ये भी एक 6 है, तो इन दोनों 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा, आ गया 6। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया अंडर रूट के अंदर। आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व किया। अब इसको मल्टीप्लाई खत्म कर लेते हैं सब। 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 6 24 carry 2, 24 and 2 26 carry 2, 8। This is your area। ठीक है, तो this is how you need to do the working। थोड़ा लेंथी हो गया है कि आपको सारे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे, और इस ये जो क्वेश्चन था ये बहुत से बहुत 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इससे ज़्यादा का नहीं, 3 मार्क्स से मैक्सिमम 4 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी वर्किंग है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस। आपको अपने स्पीड पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है, स्पीड के साथ साथ आपकी कैलकुलेशन है। इस स्टेप के बाद जो कैलकुलेशन करी है मैंने कि पहले इनको इस फॉर्म में लिखा माइनस करके, माइनस करने के बाद इनको फैक्टर फॉर्म में लिखा, ठीक है, फिर उनको दो फैक्टर्स के जो पेयर में निकाले। ये 3 स्टेप बहुत ध्यान से आपको करना है। यहाँ पे गलती होगी तो यहाँ पे पूरा आंसर बेकार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू। सो दिस इज इट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे आगे इसको करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस इस पे आपके एक ही एक्सरसाइज है आर एस अग्रवाल में इसके ऊपर, तो आगे टर्न में हम लोग उसी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसको ट्राई करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिएगा, जो नोट्स दे रखे हैं उनको करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।